हेलो जी। और एक बात बोल रही हूँ, अगर हो सके तो अमल करिएगा और यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, और यदि थोड़ा सा समय मिले तो सोचिएगा ज़रूर, ठीक है। जैसे कि हमारे लाइफ में ना कभी ऐसा पड़ाव आता है, कभी ऐसा मोड़ आता है जब हम बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं कि हम क्या करें, आगे क्या ना करें, क्योंकि कोई स्टेप लेने के लिए ना हम तब उस समय शायद उस जो मुकाम होता है, उस जो घड़ी होती है, उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, है ना। कभी कभी ऐसा भी लाइफ में आता है। तो उस समय एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अब उस समय ना 3 लोगों को कभी भी मत भूलिएगा। पहला, जो आप जिस परिस्थिति में आए हैं, और पहला ये हो गया। और दूसरा, जो आपको उस परिस्थिति में छोड़कर भाग गया हो, मतलब कि आपके हाथ बिल्कुल खड़े कर लिया हो। अगर आप फ़ोन भी करो तो वो उठाता नहीं है या बात भी करना नहीं चाहता, कि कहीं वो हमसे कुछ मांग ना ले, कहीं हमसे वो पैसे वगैरह ना मांग ले, ऐसा होता है। और तीसरा, जो कि आपको हर परिस्थिति में आपका साथ दे, आपको हर रास्ता अगर गलत हो तो आपको सही रास्ते की सलाह दे। ये नहीं कि आपको पीठ पीछे आपके कुछ और मुंह पर कुछ, ऐसे नहीं। तो ऐसे लोगों से ना बहुत सावधान रहिएगा, ठीक है ना। और एक बात बताऊँ, लाइफ में अगर आपके पास अगर ऐसा दोस्त है या ऐसा कोई इंसान है जिस पे आप बिल्कुल आप भरोसा कर सकते हो ना, तो उस इंसान को कभी भी खोने मत देना। उस इंसान पे हमेशा विश्वास बनाए रखना, और कभी भी उस इंसान का ना विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि कहते हैं ना, ये विश्वास भरोसा ना बहुत मुश्किल से होता है, और जब होता है ना तब इसे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब टूटता है तो बहुत दुख होता है ना। वैसे जानते हैं, हम अगर किसी परिस्थिति में आते हैं ना तो ये किसी न किसी कारण से ही होता है। जानते क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, अगर मुसीबत आती है ना तो अच्छी बात होती है। वैसे कहा जाए तो अगर जीवन में मुसीबत आए तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर मुसीबत नहीं आएगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे कौन अपने हैं और कौन पराए हैं, है ना। इसलिए मुसीबत का आना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें पता चल पाए कि कौन ये जो हमारे रिश्तेदार है, जो लोग कहते हैं ना, अरे हम तो तुम्हारे साथ हैं, तुम टेंशन मत करो, तुम चिंता मत करो ना, उस वक्त पता लगता है कि कौन हमारे अपने हैं, है ना। तभी तो कहते हैं, अपनों को तो आवाज़ देने की भी ज़रूरत नहीं होती। जो अपने होते हैं ना, उनको तो आप अगर मन में भी सोचो ना तो उनको पता चल जाता है कि वो हमें याद कर रहा है। पर आज का जो समय है ना, वो ऐसा नहीं है। आप मन में भी याद करो या फ़ोन वगैरह भी करोगे या कुछ बोलोगे भी तो शायद इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि सोचेंगे अरे कौन इन सब झमेलों में पड़ता है। तो ऐसा आजकल का समय आ गया, और ये हर घर की कहानी है। ऐसा नहीं है कि एक ही घर की, हर घर की कहानी है। हर कोई चाहता है कि भाई हम अपने घर से मतलब रखें, अपने परिवार से मतलब रखें, और सास ससुर देवर जेठानी इन सबों से कोई लेना देना नहीं है, है ना। सिर्फ सोचते हैं कि भाई हम और हमारे बच्चे ही रहें। ऐसा नहीं होता है। परिवार में अगर सबको ही है तो सबको लेकर चलना पड़ता है ना। पर कहते हैं ना, जब आप परिवार में आप सबको ही है, और जब आप मुसीबत में रहते हो और जब कोई काम नहीं आता है ना, तब बहुत दिल को चोट लगती है कि इससे अच्छा तो अकेले ही ठीक थे। लोग कहते हैं कि परिवार होता है एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने के लिए। पर आजकल तो हाथ पकड़ना तो दूर, वो तो हाथ छुड़ा लेते हैं। ऐसा समय आ गया है। तो कहने का मतलब है कि कभी भी ना आप ऐसा रिश्ता मत बनाइए जो कि ज़रूरत पड़ता है तो आपको मदद करते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपसे संबंध बनाते हैं, और ज़रूरत नहीं रहे तो सब खत्म। तो ऐसे रिश्ते ना होने से होना बेहतर है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आपको हमें ज़रूरत है और आप उस वक्त काम नहीं है तो फिर वो रिश्ता किस काम का नहीं है। तो यही कहना था कि अगर आपकी लाइफ में कभी भी अगर ऐसा मोड़ आए ना, तो याद रखिएगा कि जो आपको उस परिस्थिति में लाया और जो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाला और जो आपको हमेशा साथ रहा, इन 3 लोगों को ना कभी भी मत भूलिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। और जो आपको परिस्थिति में लाया है ना, उसको जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको लगे ना, तो आप कुछ मत बोलना, आप सिर्फ अपना काम करना। ये नहीं कि हम जवाब दे या ऐसा कुछ करें, नहीं, जवाब देने के लिए वो ऊपर बैठा हुआ है। आप सिर्फ अपना काम करना, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों कि समय हर किसी का बदलता है, समय एक जैसा नहीं रहता। अगर कोई पैसों का
या किसी भी चीज़ का भ्रमण दिखाते हैं तो वो ज़्यादा समय नहीं रहता है, क्योंकि वो ऊपर बैठा मालिक जो है ना, वो देखता है सबको। तो आप सिर्फ अपना काम करिए, बाकी सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, यही कहना था। और यदि किसी को चोट लगा हो या मेरी तरफ से कोई अपशब्द बोले गए तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने एक से बात रखा है, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा और नहीं लगे तो स्किप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है।